हेलो दोस्तों, आज का जो मार्केट है वो पॉजिटिव में बंद हुआ है। चाहे सेंसेक्स की बात करें तो 0.63% से ऊपर में बंद हुआ है, जो कि 454 पॉइंट है। चाहे निफ्टी की बात करें जो कि 0.72% से अप में बंद हुआ है, जो कि 157 पॉइंट से ऊपर है। ठीक है, तो चलिए हम आज के टॉप न्यूज के बारे में देख लेते हैं जो आज के मार्केट में छाए रहे और स्टॉक प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट लेकर के आए। तो चलिए एक एक करके सारे न्यूज को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूज की बात करें तो वो आपका टाटा केमिकल्स की तरफ से निकल के आई है और न्यूज ये है कि क्वार्टर 3 में इसने जो लॉसेस बुक किया था, जिसकी वजह से इसका प्राइस जो था वो बहुत गिर गया था। ठीक है, लेकिन आज के दिन इसने जितना भी गिरा हुआ प्राइस था उससे ऊपर ये पहुंच गई है। ठीक है, तो ये न्यूज निकल के आ रही है तो टाटा केमिकल्स की तरफ से। दूसरे न्यूज की बात करें तो दूसरा न्यूज हमारा जयदेश लाइफ की तरफ से निकल के आ रही है। न्यूज क्या है, इसने 52 वीक हाई टच किया है। ठीक है, और क्यों हाई टच किया है, क्योंकि इसका जो शेयर बायबैक प्लान की वजह से, यानी कि इसका जो इसमें जो प्रमोटर है वो अपना जो है वो शेयर बायबैक करने की सोच रहे हैं। और चूंकि जब भी कोई शेयर बायबैक करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रमोटर इसमें बहुत ज्यादा बिलीव दिखा रहे हैं अपने कंपनी में। तो लोगों को लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस होता है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये शेयर बायबैक की वजह से इसका जो जैदोस लाइफ का है वो जो है 52 वीक हाई टच कर गया। ठीक है, अगर हम तीसरे न्यूज की बात करें तो तीसरा न्यूज आपका बीएससी की तरफ से निकल के आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका जो 4% जो है वो फॉल कर गया है। क्यों फॉल कर गया है, क्योंकि इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट है उसने बहुत कम मार्जिनली इसने प्रॉफिट दिखाया है, यानी कि जितना दिखाना चाहिए था, एस्टिमेट जितना था उतना दिखाया नहीं, जिसकी वजह से जो बीएससी का जो प्राइस है वो 4% से डाउन कर गया। ठीक है, अगला न्यूज हम देखते हैं तो अगला न्यूज हमारा जो निकल के आ रहा है वो BLSE सर्विस आईपीओ से निकल के आ रहा है। यानी कि ये जो आईपीओ लिस्ट हुई है इसने 128% का इसने प्रीमियम दिया है, यानी कि लिस्टिंग गेन 128% का हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो है वो प्राइस पे बहुत अच्छा हुआ है। यानी कि जो भी इसमें लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट किए थे वो बहुत अच्छा 128% का लिस्टिंग गेन पा लिए। ठीक है, अगर हम बात करें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की तो 162 गुना ओवरऑल सब्सक्रिप्शन हुआ था इसका। ठीक है, अब अगले न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज हमारा सुवेन फार्मा की तरफ से निकल आ रहा है, जो कि इसका 10% का भारी गिरावट देखने को मिली। क्यों मिली, क्योंकि इसका जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा कम था, यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट था वो बहुत बेकार आया, जिसकी वजह से इसमें बहुत धड़ाधड़ बिकवाली होने लगी और इसका 10% से प्राइस आज इसका टूट गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके इंट्राडे की तो देखिए 10% से इसका इंट्राडे प्राइस जो है वो टूटा है। ठीक है, अगर हम और देखते हैं इसका तो दिसंबर की तिमाही में, यानी कि दिसंबर 2023 का जो वित्तीय था उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, यानी कि प्रॉफिट उतना बढ़िया से हो नहीं पाया, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को इसमें भरोसा नहीं रहा और वो बेचने लगे और 10% इसका प्राइस गिर गया। ठीक है, अब अगले न्यूज की बात करते हैं तो अगला न्यूज हमारा टीसीएस की तरफ से निकल के आ रहा है। टीसीएस की तरफ से ये निकल के आ रहा है कि इसने रिकॉर्ड हाई टच कर लिया, यानी कि इसने जो है वो 15 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन टच कर लिया, यानी कि पहली कंपनी हो गई जो 15 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली हो गई। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए ये 2.23% से ऊपर गया है। ठीक है, आज गया है ये सबसे ऊपर 2.23% ऊपर गया है। निफ्टी 50 में जो कहें तो इसकी वजह से 0.65% का ये अप गया है निफ्टी 50 इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमारा टीसीएस की तरफ से हो गया, क्योंकि ये जो सबसे ज्यादा 15 लाख करोड़ की एकमात्र कंपनी हो गई जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में हो गई। ठीक है, अब अगले न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज हमारे एस बैंक की तरफ से देखने को मिला और न्यूज ये है कि एचडीएफसी को आरबीआई ने अलाउ कर दिया कि 9.5% का आप इसमें स्टेक खरीद सकते हैं। और जैसे ही एचडीएफसी का ये न्यूज बाहर निकल के आया वैसे ही इन्वेस्टरों ने इसमें जमकर खरीदारी करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से 13% का इसका जो प्राइस है वो ऊपर चला गया। ठीक है, यानी कि यस बैंक का जो प्राइस है वो 13% से ऊपर चला गया, जो बहुत अच्छा रहा। एचडीएफसी का ये जो न्यूज निकल के आया उसकी वजह से ये जो है प्राइस ऊपर गया। ठीक है, अब अगले न्यूज की बात करें तो अगला न्यूज हमारा पेटीएम की तरफ से देखने को ये मिला कि इसका जो 3 दिन से चल रहा था प्राइस डाउन, यानी कि 42% से इसका चला गया प्राइस ड्रॉप चला गया, वो आज इसका 5% से ये जंप देखने को मिला है आज के मार्केट में। ठीक है, तो क्योंकि इसमें आरबीआई और ईडी दोनों का कंसर्न है, लेकिन फिर भी देखिए ये 42% से ये डाउन हो गया, क्योंकि आरबीआई ने इसके पेटीएम पेमेंट बैंक पे पूरी तरीके से बैन लगा दिया है 29 फरवरी के बाद से। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जो देखने को मिल रहा है कि हमारा ये 5% से ये आज ये अप गया है। ठीक है, 42% डाउन होने के बाद, तो ये जो है गुड साइन दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी पेटीएम में जो आरबीआई और ईडी जो है वो अपना कंसर्न अभी भी इसका बरकरार है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग का ऐसा कुछ इल्जाम लगाए जा रहे हैं इस पर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के टॉप न्यूज जिसकी वजह से इनके स्टॉक प्राइस अप डाउन होते रहे। ठीक है, और मार्केट में ये बहुत ज्यादा हलचल देखने को मिली। तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।